हाजी शफी साहब की मेहनत तो देखिए, मौलाना अली साहब की शफकत तो देखिए, मुफ्ती सजाद साहब की मोहब्बत तो देखिए। अरे बच्चे आज कौम के इमाम हो गए। जहाँ भी हो वहीं से दो। मैंने अपने घर की ये खेती की लकड़ी जो तैयार की, मैं अपनी भाई को आया हूँ। मेरे घर में अल्लाह का मदद हो रहा है, लेकिन उस पर इंसान के अंदर बता हुआ है और मैंने इसीलिए मुझे बना के तैयार करके दे दो। अभी कुरान का नाम ही लगा है, मिस्त्री भी आ रहा बिस्मिल्लाह करके बकरा सुभान अल्लाह। अभी कुरान को सुनाया नहीं है, आज जो हम मिस्त्री जब लकड़ी को तैयार कर रहा है, बड़े अदब के साथ कर रहा है, बड़े प्यार से
दोस्तों बुजुर्गों याद रखो मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये वो खुदा का कुरान है जिसके सीने में चढ़ा जाता वो हाफिज ही नहीं बल्कि वो महफूज ही हो जाता। इसलिए तुम भी पढ़ो, जब तुम्हें मुसीबत आए तिलावत करो, जब तुम्हें बीमारियां घेर ले तिलावत करो, जब तुम्हारे सारी आफतें मुरझाने लगे तिलावत करो, जब तुम्हें तुम्हारे घरों में बेदरगती होने लगे तो कुरान की तिलावत करो, जब दिल को सुकून न मिले कुरान की तिलावत करो, जब तुम्हारे घरों में आशिक का जादू का असर हो जाए तो कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घर को तुम्हारे बच्चों को हमें कहाँ मिलता है वो, हम पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब इंसान कुरान पढ़ेगा दिल का सुकून हो जाएगा, जब इंसान कुरान पढ़ेगा सुकून मिल जाएगा, जब इंसान कुरान पढ़ेगा तो दिल को करार मिल जाएगा, तो जब इंसान कुरान पढ़ेगा तो उस कुरान से मुस्तफा का बयान मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों खुशकिस्मत है, अल्लाह ने हमें एक कुरान दी, दो कुरान दिया, अपने दो कुरान, एक कुरान को है जो लकड़ी की गोद में से लिखा है, जो कलामुल्लाह है, एक वो है जिसकी ज़ियारत की जाती है, एक वो कुरान है जिसकी तिलावत की जाती है, अरे जिसकी तिलावत की जाती है उसको कलामुल्लाह कहा जाता है, और जिसकी ज़ियारत की जाती है उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कुरान बने हैं, ये कारी कुरान हाफिज कुरान बरोज़ महशर जन्नत की बारगाह में जाएगा। और सबका खैरात करने वालों और मदरसों की ताउन और इमदाद करने वालों, आपकी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए, इन उलमा की मेहनत को रब कबूल फरमाए। लेकिन जब ये बच्चा बरोज़ महशर जिसके सीने में कुरान होगा, आका का प्यार मोहब्बत का चिराग जलता होगा, जब ये जाएगा रब हुक्म फरमाएगा जाओ तुम जन्नत में चला जा, ये जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, ये जन्नत में जाएगा और ये जाकर जन्नत के नजारों को देखेगा, जन्नत की नियामतों को देखेगा, जन्नत की हर खुराक को, हर नियामत को खाएगा। लेकिन जन्नत के अंदर जाकर इसका दिल नहीं लगेगा। अल्लाह अल्लाह, आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं लग रहा है? ये वापस लौट कर रब की बारगाह में आएगा। ओ मौला, मैं जन्नत में कैसे चला जाऊं? कहा तेरा तो ठिकाना बना दिया है, तेरा तो मकान बना दिया है, तुझे जन्नत ही में रहना है। ये बच्चा तालिबे इल्म जाकर कहेगा अल्लाह अल्लाह, मैं जन्नत में कैसे चला जाऊं? ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं तेरी जन्नत का भूखा नहीं हूं, मैं उस वक्त तक तेरी जन्नत को कबूल नहीं करूंगा जब तक कि जिसने तालिबे इल्मी के दौर में जिसने मुझे एक वक्त का खाना खिलाया था, मुझे एक कपड़ा पहनाया था, मेरी खुशी के लिए घर खरीदा दिया था, मेरी रहबरी करता रहा, मेरी ताहवान करता रहा, जिसने एक जूता और चप्पल बना दिया था, वो मेरे उस्ताद-ए किराम कहाँ हैं जिन्होंने रातों की नींदों को हराम करके तो रात में मेरे साथ मेहनत करते रहे। उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जिन्होंने मेरा ताहवान किया है। ऐ मेरे मौला, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरा दीवार का मैं अदालत में रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये वो जन्नत के दूर है, इसलिए इनको देखकर, ये उलमा का चेहरा देखकर, हाजी शफी साहब किबला को देखकर, अली भाई को देखकर, मुफ्ती सिद्धार्थ साहब को देखकर, मेरे जितने उलमा बैठे हैं इनको देखने के बाद में ये बच्चे जो हाजी साहब किबला कारी साहब पढ़ा रहे हैं, उनकी मेहनत मुझे याद आती है। ये माँ बाप की खिदमत में भी ज़ीशान हो गए, ये माँ बाप की खिदमत में भी ज़ीशान हो गए, ये माँ बाप की खिदमत में भी ज़ीशान हो गए, ये बच्चे आज हाफिज़ कुरान हो गए। ये बच्चे आज हाफिज़ कुरान हो गए। अल्लाह अल्लाह, इसलिए मेरे तुल्बे किराम आज हाफिज़ बन चुके हो, अच्छे आलिम भी बनो, अच्छे कारी भी बनो, लेकिन साथ वाले मुस्तफा के वफादार बनना, अच्छा अमल करने वाले बन जाना, अपने आप को अल्लाह मत समझना, यही समझना कि मैं मुस्तफा का मुद्दर का गधा हूँ। इसलिए कि जब ये गधाई का पट्टा गले में पड़ जाएगा, यहाँ भी रोशन रहोगे और मैशर के मैदान में भी तुम भी रोशन रहोगे। और तुम्हारी वजह से मेरा खुदा, मेरे आका का फरमान है, अरे जिसका बच्चा आलिम कुरान कारी कुरान बन जाता है, आलिम दीन बन जाते हैं, बरोज़ महशर मेरा खुदा उनके वालिदैन के सर पर एक ऐसा ताज सर नहीं सजवाएगा
हाजी शफी साहब की मेहनत तो देखिए, मौलाना अली साहब की शफकत तो देखिए, मुफ्ती सजाद साहब की मोहब्बत तो देखिए। अरे बच्चे आज कौम के इमाम हो गए, ये बच्चे आज कौम के इमाम घर के लिए खुद का सामान हो गए। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। दोस्तों बुजुर्गों, मेरे सरकार ने फरमाया तुम इल्म दीन हासिल करो, क्योंकि रब का वादा मैंने इसकी हिफाजत खुद फरमाना है। सुभान अल्लाह। और जब वो अपने कुरान की, अपने मुस्तफा के इल्म की हिफाजत करवाना चाहता है तो 8 साल के बच्चे से वो करवा लेता है। जब वो हिफाजत करवाने आता है तो 90 साल के बुजुर्ग से भी वो हिफाजत करवा लेता है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम और आप अगर चंद दिन पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बाद में हम ये सोचते हैं कि न जाने क्या हो गया, हम बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन हकीकत मैं आपसे अर्ज करूं, अगर चंद दिन हम मदारिस में लगाते, आज ज्यादातर मुफ्ती सजाद साहब, कारी साहब, केवला हाजी साहब, ज्यादातर हमारे अंदर ये हो गया है, हमने चंद जमाते पढ़े कुरान, खालक हमने थोड़ी बहुत किरात पढ़ी, हम ईमान बनने तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करो, अगर कुछ बनना चाहते हो तब का सच्चा हथियार बनाओ, मुस्तफा का वफादार बनाओ, आला हजरत का पक्का सच्चा सदाई बनाओ। इसलिए कि हर मैदान में ताकि मेरा खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। अरे उम्मीद हासिल करो कर फरमाया, ओ तुम्हें इल्म मिनल महदी इलल्लाह, अरे तुम इल्म दीन को हासिल करो, मां की गोद से लेकर कब्र में जाने तक। याद रखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह अल्लाह एक नौजवान साहबी मेरे मुस्तफा की बारगाह में आया है, आकर बैठा, बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा खूबसूरत है। वो सहाबी खूबसूरत न क्यों ना हो, इसलिए कि सारी खूबसूरतें रब ने महबूब के चेहरे में बसा रखी है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे नबी की बारगाह में सहाबी बैठे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, नौजवान सहाबी हैं। जब वो बैठे हुए थे, सरकार के चेहरे की दीदार कर रहे थे, और दीदार करते करते इतनी देर में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, आकर मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे आका, ये जो आपका गुलाम, ये जो आपका सहाबी, ये खूबसूरत सहाबी वक्त का वहाबी नहीं था, वो अल्लाह के रसूल का सहाबी था। देख रहा था सरकार के चेहरे का दीदार कर रहा था, अब जो हाँ देख रहा था जिब्रील आ गया है, आकर मुस्तफा की बारगाह में पैगाम पहुंचा दिया, या रसूल अल्लाह, जो आपका गुलाम आपके सामने रहता है, ये कल ज़ोहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह इंतकाल हो जाएगा। अगर हम में से किसी को खबर मिल जाए, अजीज साहब की भाई, चाहे हमें खबर मिल जाए हमारे कल चला जाना है, हम कहेंगे नानी को भी बुलाया जाए, दादा को भी बुलाया जाए, फलाने दोस्त को भी बुलाया जाए, सबको बुला, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन हमारे कुर्बान मुस्तफा के गुलाम पर जब मेरे आका ने उसका चेहरा देखा कर रोने लगे है, और तो कल तक का मेहमान रह गया। मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबी, तू क्या कर रहा है, बैठा तो जरूर है, लेकिन तेरी खबर आ चुकी है,
सलाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। मेरे खुदा फिर कहता था या रसूलुल्लाह के दरबार से नहीं जाऊंगा, यहाँ जान दे दूंगा। तेरे फरमाया मेरे आकर फरमाया फिर तू कुछ सीख ले। कहा का क्या सीखो? कहा तू मुझसे सवाल करते जा, मैं तुझे जवाब देता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है एक सहाबी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हम मौत की खबर आ गई, लेकिन मुस्तफा से इल्म सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। इल्म सीखे चले जा रहे हैं। उनका ईमान क्या कि मेरे आका ने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म दीन हासिल करते रहो। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों याद रखो, हम ये कहते हैं इसी तरीके से एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। अल्लाह जन्नत तिरमिज़ी अबू दाऊद शरीफ के अंदर और दिगर हाथ कुतुब के अंदर इसमें इस सारे मामलात को पढ़ा है। मेरे नबी की बारगाह में आए हैं, लेकिन निहायत ही गरीब हैं, निहायत ही मुफलिस हैं। आका की बारगाह में बैठकर अर्ज़ करने लगे, रोने लगे हैं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी मेरे आका ने ये खबर फरमा दी थी, कल को तुझे दुनिया से चला जाना, मौत की खबरें दुनिया में दे रहे थे, तुम्हें कल चला जाना है। आका क्या करूं, रोने लगा है मेरे मुस्तफा। है आका मैं क्या करूं, अब आए तो जाने दो, लेकिन आपके दरबार में बैठा हूं। लेकिन आका मेरी दो तमन्ना है कि अगर पूरी हो जाती मुझे भी कोई अफसोस न रहता। क्या सहाबी नबी का गुलाम है जो अपने आका के दरबार में अर्ज करने लगता है, और जब सोनी बहोर वालों अगर आज सच्ची अकीदत के साथ यहाँ बैठ कर नार वाले को पुकारोगे, नार वाले को पुकारोगे, अजमेर वाले को पुकारोगे, बरेली वाले को पुकारोगे, मदीने के ताजदार को पुकारोगे, हर जगह वो तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। इसलिए अकीदत और मोहब्बत के गुलदस्ते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे सरकार ने फरमाया तो फिर क्या था, क्या मामला है? कहा या रसूलल्लाह बड़ा तड़पता रहा हूँ, बड़ा तड़पता रहा हूँ। आता मुझे मुफलिसी थी, गुर्बत थी, बड़ी सख्त गुर्बत थी, ना मेरे साथ किसी की शादी वक्त निकाह हुआ। आका लेकिन एक चीज की तमन्ना है, ना कभी मैंने जिंदगी में मीठा खाया है। क्या अच्छा होता है मुझे मीठा खाने के लिए मिल जाता है। क्या दरबार है मेरे आका के, ये दरबार मोहम्मद है। यहाँ पे नूर का क्या कहना, ये दरबार मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। जब उनके खुदा भरते तो है शाहाना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का आलम क्या होगा। और सुन के सरकार की गुफ्तगू को सुनने के बाद मेरे सरकार ने फरमाया ओ उस्मान तुम भी करीब जाओ, आओ तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूँ, जाओ आज अच्छा बिल्कुल अच्छा मीठा बनाकर इस मेरे गुलाम की पास ले आओ, ताकि ऐसा मीठा बनाओ, ऐसा हलवा खिलाओ कि जो इससे पहले तुमने कभी नहीं बनाया, कभी ना किसी ने खाया हो, तैयार हो गया है। उधर दीगर साहबा से किसी को कहो जाओ किसी के जिम्मे लगा इसके लिए जोड़ा लेकर आओ, किसी को इसके लिए चप्पल लेकर आओ, किसी को कहा इसके लिए चादरें लेकर आओ, किसी को कहा जाओ इसके लिए इंतजाम करो। अब क्या सहाबी है जिसकी शादी का इंतजाम कोई दुनियादार नहीं कर रहा है, अहमद इबादतगार कर रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन हालांकि खबर एक तरफ मौत की है, उस सहाबी के बारे में भी सरकार ने उस अपने गुलाम से ये फरमाया था कि तेरा भी वक्त जो है एक दिन का मामला है, दूसरे दिन तुझे चला जाना है, लेकिन तेरी ये तमन्ना मैं पूरी कर रहा हूँ कि जो तूने कहा कि मैंने कभी मीठा नहीं खाया, मेरी शादी भी नहीं हुई। आखिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के चचा के घर में जो हसीन और जमील बेटी थी, जो उसको देखकर बिल्कुल नजरें झुका लिया करती थी, उससे उसको कोई देता ही नहीं था। गरीब है मुफलिस है, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन लिबास लगाएगा, कौन मेहमान पूरे करेगा। अल्लाह अल्लाह उस मेरे सरकार ने पैगाम बचाया, ऐ मेरे गुलाम मैंने तेरी बेटी का रिश्ता अपने इस गुलाम को दे दिया है। उसने कहा मैं खुशकिस्मत हूँ अगर मेरी बेटी के वकील बन है। सुभान अल्लाह। आपने रिश्ता दे दिया है, मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला।
दिया एक मकान के अंदर, गली के अंदर। उनका रहन बसेरा सारे लाजमात पूरे करने के बाद में आका ने फरमाया जाओ तेरा मकान वो है, दोनों जाकर रहने लगो। आओ सुन लो बात सुनाने का मतलब क्या है। आज जब दूसरा दिन आ गया, मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया जाओ जरा गली से निकल कर जाओ, क्योंकि कल को इसका इंतकाल हो जाना था, इसलिए निकल जाओ जाओ। देखो क्या घर से रोने की आवाजें आ रही है, कोई शोर बच रहा है, हर एक जाता है उस घर के अंदर से शादमानी और खुशी के जुमले सुनने के लिए मिल रहे हैं, हंसी सुनने के लिए मिल रही है। वापस लौट कर वापस लौट कर मेरे आका की बारगाह में गुलाम आए, कहा या रसूलल्लाह कोई रोने वाला नहीं है, क्योंकि आका ने फरमाया था कल जिब्रील ने मुझे खबर दी थी कल इसका इंतकाल हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब सरकार की बारगाह में गुलामों ने अर्ज किया था मेरे आका कोई रोने की आवाजें नहीं आ रही है, बल्कि खुशी खुशी से बातें की सुनने को मिल रही है, हंसी की आवाजें सुनने को मिल रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ इसको बुला कर लाओ। जब बुला कर लाया गया और दोनों को बुलाकर मेरे सरकार की बारगाह में पेश किया गया, मेरे आका ने फरमाया मामला क्या है मेरे परवरदिगार आलम, मेरे परवरदिगार आलम ये मामला क्या है, क्योंकि महबूब को मुहिब बता रहा है। सुभान अल्लाह, रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार आलम ये मामला क्या है। इसकी जिंदगी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन बोला ये तो अभी तक जिंदा है। जिब्रील आ जाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने प्यारे आका, हे आका जब इसका हकीकत में रब की बारगाह में इसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी, इसका रिज़्क़ पूरा हो चुका था, लेकिन जब इन दोनों की शादी हुई है और जो हलवा तैयार करके आपने दिया था, इन्होंने घर में रखा था, वो नेमतें रखी थी, शाम के वक्त में जब दोनों ने अभी खुशी खुशी से खाने लगे हैं और खाने लगे हैं, इतनी देर में एक साहब दरवाजे पर खड़ा हो गया, आकर करने लगा घर के मालिक हो, कई दिन से भूखा प्यासा हो, अगर कोई रोटी का लुकमा हो मुझे दे दो। मेरी बीवी ने कहा कि मेरे शोर मोहतरम अगर आपकी इजाजत हो, वो शोर कहने लगा अरे नहीं मेरे लिए तू ही तो काफी है, तेरी वजह से यह हलवा मिला है, तेरी वजह से ये सारे मामला हल हुए हैं, इसलिए आप ये उठा कर दे दो। जो ही वो हलवा दिया गया और हलवा देने के बाद में हम दोनों वापस बैठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह जिब्रील करते नबी की बारगाह में मेरे आका जब ये दोनों ने हलवा तकसीम कर दिया उस फकीर को दे दिया और वो फकीर दुआ करके चला गया, अल्लाह इन दोनों के जोड़े को सलामती से रखना, अल्लाह इनको मुबारकबादियां पेश देना, अल्लाह इनको औलादे सालिहा अता फरमाना। मेरे परवरदिगार आलम के महबूब जिब्रील कहते हैं आका उधर वो फकीर दुआ मांग रहा था, इधर सदका करने की वजह से रब ने इसी तकदीर को तब्दील कर दिया, वो तो ये जिंदगी में बख्श दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों मुझे याद रखो, जो मेरे आका का फरमान है कि सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। काश हम भी अपने नबी का पैगाम सुनकर हम पक्के सच्चे मोमिन, पक्के सच्चे आशिक बन जाए कि सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। ये दोस्तों बुजुर्गों, मेरे सरकार से प्यार करने वाले, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इस मदरसे से मोहब्बत रखो, इस मस्जिद को हमेशा आबाद रखो, जो तुम्हारे सामने ये बेहतरीन जमात, एक बेहतरीन आपके पास दीन मुस्तफा के खादिम जो बनकर बैठे हैं, इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो। जो भी अपने घरों से सदकात व खैरात करते हो बुलाकर इस मदरसे में ले सकते हो, अपने मालों को जायज हलाल करो, इसका निकाल कर मदरसे में पेश करो, ये हिस्सा पेश करो, ताकि ये तुम्हारा हिस्सा दीन में भी लगता